अस्सलामुअलैकुम बोलकास्ट में खुशामदीद। मैं मोहम्मद हसनैन लतीफ़ अपनी पहली पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। जी आज का हमारा मौजू है डेली चेंजिंग हैशटैग्स। तो ये डेली चेंजिंग हैशटैग्स क्या हैं? यानी कि ट्विटर की दुनिया में हर रोज़ एक नया हॉट टॉपिक आ जाना, इसको हम कहते हैं कि जी ये ट्रेंड बन चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीएसएल एंथम पे बात ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल फवाद चौधरी माफ़ी मांगो। तो बहुत सारे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। हाँ, हम सारे स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं इन हैशटैग्स को। या बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैंसल करो। इस तरह के बहुत सारे ट्रेंड्स हमने खुद अपने हाथों से चलाए हैं। बात आती है डेली चेंजिंग हैशटैग्स का मतलब क्या है? ट्विटर बना था कि एक न्यूज़ को ट्विटर पे हाइलाइट किया जाए। मिसाल के तौर पर ये होता है ट्रेंड। लेकिन हमने उसको बना दिया कि हमने न्यूज़ ही ट्विटर से बनानी है। यानी कि हमारी न्यूज़ बाद में आती है, पहले बनता है ट्रेंड। और अब हमने इंसाफ की तवक्को निज़ाम से मांगने के बजाय हमने इंसाफ की तवक्को ट्विटर के एक ट्रेंड से रख ली है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो जी वो अपनी वीडियो लगाएगा, उसके नाम का एक जस्टिस फॉर लगेगा, उसके नाम का हैशटैग चलेगा, तो हुक्मरान बाला और जो बाकी बाकी काम करने वाले हैं वो उस पर एक्शन लेंगे। और वो इसलिए नहीं कि वो उनकी ड्यूटी है, वो इसलिए कि उनके ऊपर उस हैशटैग का प्रेशर होगा। ना कि वो ये देखेंगे कि जी किसी का हक मारा गया है या किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो हमने जो उसको इंसाफ दिलाना है। और हमारे यहाँ आवाम के ज़हनों में भी एक बात बैठ गई है कि जी मिसाल के तौर पर अगर आपके साथ या मेरे साथ या किसी के साथ ज़्यादती होती है या जुल्म होता है तो जी अगर हमारी चीज़ हाईलाइट नहीं होती या हमारी चीज़ सामने नहीं आती तो जी हम क्या है जी हम हमें इंसाफ की तवक्को जो है ना वो हम रखना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। हम इंसाफ के लिए सोचते नहीं और ना ही ये निज़ाम हमें इजाज़त देता है कि हम उस बारे में सोचें। क्योंकि अगर आप निज़ाम के बारे में सोचेंगे तो आप अदालतों के धक्के खाएंगे, आप डायरेक्टर कलेक्टर को दरखास्तें लिखते रहेंगे, आप भारी फ़ीसें वकीलों को देंगे। इन्हीं मामलात में जी आप फंसे रहेंगे और आप भूल जाएं कि जी आपका कोई मसला भी था। ठीक है ना? हमारे यहाँ क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी बच्ची का रेप हुआ है, मिसाल के तौर पर ज़ैनब का रेप हुआ था, तो उस वक्त हमने एक हैशटैग बनाया जो कि दुनिया में वायरल हुआ और जस्टिस फॉर ज़ैनब के नाम से। और हमने क्या करना शुरू किया, कहीं ना कहीं थोड़ी जगह पे विक्टिम ब्लेमिंग। वो क्यों थी, क्यों छोड़ कर गए, उसके बाद किसी और बच्ची का रेप, कसूर का वाकया हुआ तो जी हमारे मॉर्निंग शोज़ पे बुलाकर हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, हम विक्टिम शेमिंग करते हैं और हम किसी कायदे का लिहाज नहीं रखते क्योंकि हमें खुद भी एक ट्रेंड बनना होता है। हमारा निज़ाम भूल चुका है कि जी उसको खुद से भी कुछ करना है, ना कि जब तक ये ट्रेंड नहीं चलेगा, जब तक ट्विटर पे कोई चीज़ नहीं आएगी, जब तक उसके बारे में आवाम नहीं बोलेगी तब तक वो काम नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर एक मिसाल लेते हैं कि अगर एक शख्स बलूचिस्तान में किसी गांव में बैठा है जिसे बिल्कुल नहीं मालूम इंटरनेट के बारे में, मोबाइल फोन, ट्विटर, फेसबुक, ट्रेंड, हैशटैग्स, किसी चीज़ के बारे में जिस शख्स को मालूम नहीं है, वो शख्स बैठा है और उसके साथ ज़्यादती होती है, उसके साथ जुल्म होता है, तो उसका तो हैशटैग नहीं चलेगा, यानी कि वो हाईलाइट नहीं हुआ। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसके साथ, लोगों को तो चले छोड़ें, लोगों को हर चीज़ लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है। क्या निज़ाम उसके साथ इंसाफ करेगा? क्योंकि निज़ाम तो ट्रेंड में बिजी होगा ना कि क्या ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि अदालती निज़ाम तो हमारा माशाल्लाह से बड़ा ही सुस्त है। बात करते हैं हम लोग इन मसाइल को एक हॉट टॉपिक बना के पेश कर देते हैं जिससे मीडिया टीआरपी लेता है। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात इस वक्त बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मेन लीड यानी कि टीवी,
मुझे एक वाक़या याद आया कि एक दफ़ा फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट आई हुई थी कि जी अमेरिका में रेप की रेशियो ज़्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान। तो मैंने उसके नीचे कमेंट किया कि जी कम से कम वहाँ केस रिपोर्ट तो होता है। पाकिस्तान में तो हम क्या करते हैं जी, आधों की तो सुनवाई नहीं हुई, आधों कुछ की सेटलमेंट हो गई और कुछ अदालत में धक्के खा रहे हैं और अपनी बेटियों के या अपने जो भी मसाइल हैं उनको लेके जी जलील हो रहे हैं। वहाँ वो तो नहीं हो रहा। तो मुझे किसी ने नीचे कमेंट करके कहा कि जी, मतलब रिप्लाई किया किसी ने कि जी आपको लोग कान में आके बताते हैं कि जी हमने सेटलमेंट किया। मतलब ढिठाई की इंतहा है कि हमने जो इस निज़ाम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस निज़ाम को ये नहीं कहना कि जी गलतियाँ हैं, इसमें कोताहियाँ हैं। उन्होंने अपना बचाव के लिए विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी। यानी कि हमें ये चाहिए, जो इस बात का, आज की बात का एक मकसद है कि जी हमारे जो मसाइल हैं, जो हमारे जो ज़ुल्म ज़्यादती किसी के साथ होती है, तो उसका वज़न जो है वो एक ट्रेंड्स के साथ ना रखा जाए, बल्कि उसे एक निज़ाम उसको इंसाफ़ दे जो सबके लिए बराबर हो। मिसाल के तौर पर जिसका ट्रेंड ना चले उसके साथ भी इंसाफ़ हो, उतना ही इंसाफ़ हो जिसका ट्रेंड चलता है। क्योंकि जिसका ट्रेंड चलता है तो उसके काम में फुर्ती इसलिए आई थी क्योंकि उनके पीछे प्रेशर होता है। तो इस बात का लुब्बे लुबाब ही है दरअसल। तो आपका वक्त लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।